पुरखा शक्ति को नमन, मां प्रकृति को नमन। ट्राइबल एम्प्लॉय फेडरेशन ब्लॉक दौड़ा की तरफ से आप सभी का इस आदिवासी दिवस पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार। साथियों, मैं मेरी बात शुरू करूं इससे पहले एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आसपास में जो भी साथी इधर उधर घूम रहे वो साथी आकर के इस पंडाल में बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ इस मंच से जो भी साथी बोलेंगे उन्होंने बड़ी मेहनत से जानकारियां जुटाई है और उन जानकारियों को वो आपको परोस रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं इसके माध्यम से। और ये जानकारियां जानने के बाद में, समझने के बाद में आपको उन लोगों तक ये जानकारियां पहुंचानी है, खास करके गैर आदिवासी समाज के लोगों तक जिन्होंने गलत जानकारी हासिल कर ली है। और गलत जानकारी हासिल करने की वजह से आज हमारे प्रति उनका दृष्टिकोण भी गलत है। उस दृष्टिकोण को बदलना है। उनको कहना है जितना जल्दी ये दृष्टिकोण बदलेगा उतना मानवता के लिए ठीक रहेगा। ये इसी के साथ हमारे कुछ साथी है जो मानसिक रूप से गुलाम है, बीमार है। उन साथियों तक ये जानकारी पहुंचानी है कि जिस संविधान के हक अधिकार की हम बात कर रहे हैं, जिस जल जंगल जमीन के लिए हम बात कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपके हिस्से की भी लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। आपके पीढ़ियां जो पीछे आने वाली है उसकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। आप बिना जानकारी के बीच में रोड़ा मत पड़िए। ये जानकारी उनको दीजिए और उनको कहिए कि जितना जल्दी आप भी सुधारा कर लोगे उतना ठीक रहेगा। नहीं तो हो सकता है आने वाली पीढ़ियां पुरखे के रूप में याद नहीं करेगी, नाम लेने से डरेगी वो कि हमारा पुरखा तो खलनायक था। ऐसी जानकारियां यहाँ पे दी जाएगी। इसी के साथ साथियों मैं कहना चाहूंगा कि हमें हमारे आदिवासी समाज पे गर्व होना चाहिए। और गर्व कब होगा? जब हमें ये पता चलेगा कि हमारे समाज की उपलब्धियां क्या है। तो मैं कुछ एक उपलब्धियां बताना चाहूंगा। जैसे आज पूरे संसार को लोकतंत्र दिया है, वो हमारे समाज ने दिया है। आयुर्वेद के नाम पे जो इलाज चल रहा है, सारी की सारी जड़ी बूटियां अपने समाज ने दी है। मानवता का पाठ पढ़ाया इस पूरे संसार को, जियो और जीने दो की भावना दी है, सर्वधर्म संभाव का संदेश दिया है और उसका पालन भी हम ही कर रहे हैं। दूसरे समाज के लोग आज इसका पालन नहीं कर रहे, केवल मात्र दिखावा है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम हमारे समाज पे गर्व कर पाएंगे। इसी के साथ एक बहुत ही गंभीर बात मैं बताना चाहूंगा। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं इंदिरा गांधी नहर को, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा क्या है। दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, अरावली पर्वतमाला, यही हमारी जीवन रेखा है। इसी ने हमारे पुरखों को जिंदा रखा है, इसी ने हमारे पुरखों को पाला है। और हम सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो आप एक उदाहरण देख सकते हैं इसका। अरब सागर से जो बारिश आता है, बंगाल की खाड़ी से जो बारिश आता है, वो दोनों के दोनों बारिश जो होते हैं वो अरावली पर्वतमाला की वजह से यहाँ हो रहे हैं। अगर ये अरावली पर्वतमाला खत्म हुई, इसका मतलब आपकी जीवन रेखा खत्म है। इस बात का ध्यान रखना। और इसके लिए सरकार हो चाहे खनन उद्योग के नाम पे आज इसके साथ में क्या हो रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। उसको कैसे बचाना है, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। इसी के साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि गत दिसंबर 24 में राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत एमओयू हुआ। 34 देशों के कई सारे प्रतिनिधि वहां पर आए। हम भी चाहते हैं राजस्थान में अच्छा विकास हो, डेवलपमेंट हो, नए रोजगारों का सृजन हो। लेकिन साथ ही साथ ये आदिवासी समाज आज के दिन एक मांग करता है, फिर वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, एक एमओयू आदिवासियों के साथ भी हो जाए। और उस एमओयू में होगा क्या?
वनाधिकार अधिनियम 2006 जो हमें दे रखा है, उसमें जो व्यवस्था कर रखी है उसके अनुसार आदिवासियों को पट्टे दिए जाए, पहली शर्त। और बदले में हम क्या देंगे? बदले में शुद्ध ऑक्सीजन की गारंटी, वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करना, पृथ्वी का सुरक्षा कवच जो ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन परत जो आज नष्ट हो रही है उसकी सुरक्षा, आयुर्वेद के नाम पे जितनी भी जड़ी बूटियां मिल रही है उसको उपलब्ध करवाने की गारंटी, और साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देना। जिस प्राकृतिक सौंदर्य के लिए हम इधर उधर जाते हैं वो प्राकृतिक सौंदर्य यहीं पे स्थानीय उपलब्ध करवाए। और सबसे मजेदार बात इस एमओयू की क्या रहेगी? सारा का सारा बिल्कुल फ्री, किसी को किसी भी प्रकार का बिल पे नहीं करना है। न जाति देख के दिया जाएगा, न धर्म देख करके दिया जाएगा, न अमीरी देख करके दिया जाएगा, न गरीबी देख करके दिया जाएगा। ऐसा एमओयू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आज के दिन हम ये मांग करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, एक एमओयू आदिवासियों के साथ भी हो जाए। और जानकारी के लिए बता दूं कि आदिवासियों के सिवा यह काम कोई दूसरा समाज कर ही नहीं सकता। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था 927 से हाईवे निकल रहा था और एक पेड़ को बचाने के लिए कई सारे पर्यावरणविद आ गए थे, कई सारे संगठन आगे आ गए थे और उस पेड़ को उन्होंने नाम दे दिया मदर ट्री। बचा लिया 927 ए का पूरा नक्शा चेंज कर दिया, लेकिन आज जाकर के देखा है वहां क्या हाल बना हुआ है उस पेड़ का। सिर्फ केवल मात्र वो दिखावा था। तो ऐसे दिखावा से हमें भी बचना है और हमें अनवरत रूप से हमारा जो सामाजिक जन जागरण है